और पूरे पूरा ओपन सोर्स है गाइज। यहाँ पे फुल स्टैक एप्लीकेशन आप देख सकते हो, फुल स्टैक एप्लीकेशन विद रिएक्ट फ्रंट एंड एंड LangGraph बैकएंड, ठीक है। और गूगल जेमिनी की जो एपीआई है वो यहाँ पे यूज होगी। आप देख रहे हो बेसिकली इंटीग्रेटेड वेब सर्च वाया गूगल सर्च एपीआई, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, यहाँ पे आपको जो इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, फ्रंट एंड मिलेगा और साथ में बैक एंड मिलेगा। 2 फोल्डर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। फ्रंट एंड में आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन होने वाली है और बैक एंड में जो आपकी LangGraph फास्ट एपीआई एप्लीकेशन होने वाली है, जो कि रिसर्च एजेंट लॉजिक है जिसमें लिखा हो, ठीक है। अब रुको आपको चीज बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअली में ये बेसिकली करता क्या है, ठीक है। जनरेटिव एआई आप देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्सेशनल एआई और एडवांस रिसर्च के लिए यहाँ पे LangGraph एजेंट जो है वो यूज किया गया है। अब ये जो एप्लीकेशन है ये आपकी बेसिकली यहाँ पे क्या करती है आप देखोगे तो, यानी कि मान लो किसी यूजर ने कुछ सर्च किया, जैसे कि व्हाट इज द लेटेस्ट गूगल जेमिनी मॉडल, मान लो आपने ये सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एजेंट क्या करेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च परफॉर्म करेगा ऑन ए यूजर्स क्वेरी बाय डायनेमिकली जनरेटिंग सर्च टर्म्स, ठीक है। उसके बाद क्वेरी करेगा वेब वाया गूगल सर्च और रिफ्लेक्ट करेगा रिजल्ट में, जहां से कि अगर उसको लगता है, इधर आते हैं मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। आप देखो इस तरीके से काम करता है। हमने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन हमने जो है जेमिनी से पूछा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जनरेट करेगा क्वेरीज को बेसिकली, ठीक है। बैकएंड में जनरेट करेगा क्वेरीज को और फिर उसके बाद वेब सर्च करेगा और उसके बाद जो सर्च रिजल्ट्स आएंगे उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा दोबारा से। अगर उसको लगेगा कि यहाँ पे और जुड़ता है रिसर्च की, उसको फिर से रिसर्च करेगा, ठीक है। गूगल की एपीआई के थ्रू वेब सर्च करेगा और जब उसको सफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा तब जो है वो आंसर जो है वो देगा बेसिकली। सबसे बड़ी बात गाइज यहाँ पे ये गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। ओपन सोर्स है बेसिकली, गूगल ने इसको रिलीज करा है और अपाचे 2.0 का लाइसेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फीचर्स क्या क्या है इसके, मैंने बताया फुल स्टैक एप्लीकेशन है विद रिएक्ट फ्रंट एंड एंड LangGraph बैकएंड, ठीक है। LangGraph जो है क्या है हमारा, बेसिकली LangGraph यूज होता है यहाँ पे हमारे एआई एजेंट्स बनाने के लिए। हम LangGraph फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं और हम जो है बहुत अच्छी LLM की जो एप्लीकेशन है वो बना सकते हैं यूजिंग LLM मॉडल LangGraph बैकएंड, ठीक है। वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है गूगल आपको LangGraph एजेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे एडवांस रिसर्च और कन्वर्सेशनल एआई के लिए। और इस प्रोजेक्ट को आप टोटली मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। कमर्शियल यूज कर सकते हो, ओपन सोर्स का ये मतलब होता है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको फ्रंट एंड बैक एंड जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो जिस तरीके का मिलेगा। और हाँ, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे बेसिकली, और हाँ अगर मुझे कमेंट करोगे, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओगा इसकी, अगर आपको लगता है कि मेरे को इसको जो है मैं आपको लोकली इसको टेस्ट करके दिखाऊं, तो हम इसकी जो है डेवलपमेंट लोकल जो है यूज करेंगे डेवलपमेंट, और उसके बाद लोकल टेस्टिंग जो है इसकी मैं परफॉर्म करूंगा, ठीक है। अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बताया गया है किस तरीके से जो है डेवलपमेंट सर्वर चलाने हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड सर्वर्स, वो हम यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है। ये यूआरएल होने वाला है जहाँ पे की जो है हमारा डेवलपमेंट यूआरएल सर्वर है फ्रंट एंड का, और इस पे हम जाकर के अपनी ऐप को चला सकते हैं और इसको टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। काफी जबरदस्त चीज होने वाली है और मजा आने वाला है। मॉडल देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 फ्लैश इस तरीके से आएगा और इस तरीके का आपको जो है इंटरफेस यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी इसको यूज करेंगे गाइस, लेकिन मुझे कमेंट कर दो एक प्यारा सा, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पे थोड़ी सी और मैं बताता हूँ आपको, कुछ डिप्लॉयमेंट भी इसकी हम कर सकते हैं, इसको डिप्लॉय कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। डॉकर इमेज बिल्ड करके उसका प्रोडक्शन सर्वर रन कर सकते हैं और फिर इसको जो है हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है वहाँ पे, रिएक्ट जो है फ्रंट एंड के लिए यूज है विद वाइट, ठीक है। टेलविंड सीएसएस फॉर स्टाइलिंग, उसके बाद शेड सीएन यूआई फॉर कंपोनेंट्स, LangGraph फॉर बिल्डिंग द बैकएंड रिसर्च एजेंट, और गूगल जेमिनी यहाँ पे LLM है हमारा क्वेरी जनरेशन, रिफ्लेक्शन एंड आंसर सिंथेसिस के लिए गाइस। तो काफी जबरदस्त जो है प्रोडक्ट निकल के यहाँ पे आता है। ये कुछ स्टेप्स दिए गए आप देख सकते हो कैसे ये परफॉर्म करता है। जनरेट इनिशियल क्वेरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं गाइज, ठीक है। वेब रिसर्च करता है, उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड नॉलेज गैप एनालिसिस करता है जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद इटरेटिव रिफाइनमेंट, फिर से यानी कि उसको एक बार दोबारा से चेक करेगा, उसको लगता है कि जो मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है, जो रिसर्च की है वो कम है और ज्यादा होनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, तो फिर से करेगा उसको। लास्ट में जो है फाइनलाइज आंसर, ठीक है, आंसर जो है वो फाइनलाइज करेगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके यूजिंग ए जेमिनी मॉडल फ्रॉम वेब सोर्सेज, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे काफी जबरदस्त जो है आपको प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिलता है गूगल की तरफ से, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है गाइज। बस वीडियो बना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही इस प्रोजेक्ट को हम लोग जो है रन करने वाले हैं लोकली और फिर डिप्लॉय भी करेंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो प्यारा सा, ठीक है, मुझे बताओ कमेंट करके, लोकल चलाना है, डिप्लॉय करना है, वो हम करके देखेंगे गाइज, ठीक है। अब मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो थोड़ा सा जो है वीडियोस का फ्लो कम रहने वाला है बेसिकली। इस मंथ में मेरे एग्जाम पूरे ओवर हो जाएंगे, उसके बाद फिर रेगुलर वीडियोस आपको मिलने वाले गाइज। बाकी काफी आपकी अच्छी सपोर्ट आ रही है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ फिर आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।